हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज के सेशन में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन बीआरबीएल, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट फॉर योर कैब एग्जामिनेशन। सो वी नो कि जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आने वाला है एंड हमारे पास अभी देखने को तो ऐसा लगता है कि बहुत समय है, 6-7 महीने हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स फॉर योर कैब एग्जामिनेशन प्लस एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो एक तरीके से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से बीएफएम, एबीएम, एबीएफएम में आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको समय ज्यादा लगेगा। बीआरबीएल आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन थ्योरी है तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, जिससे कि मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड है। सो डू नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि देखो फेब मार्च में तो आप लोग बिजी रहेंगे, मार्च तो आपका बहुत ही ज्यादा बिजी रहेगा। सो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट अर्ली इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैब एग्जामिनेशन। तो देखिए, आपको 4+1 इलेक्टिव सब्जेक्ट करना है। तो हम बीआरबीएल की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो बीआरबीएल में आपके 4 मॉड्यूल हैं, ए बी सी एंड डी। मेजॉरिटी जो आपका पेपर आता है, अराउंड 70% पेपर जो आपका है वो सी और डी मॉड्यूल में से आता है। बाकी का 25 से 30 नंबर का पेपर ए और बी मॉड्यूल में से आता है। तो आपके 7 चैप्टर हैं मॉड्यूल ए में, 7 चैप्टर हैं मॉड्यूल बी के अंदर, बाकी सारा सिलेबस आपका सी एंड डी में है। तो चैप्टर्स कम हैं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से इनमें से पेपर भी कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सी और डी मॉड्यूल कर लो और ए और बी छोड़ के चले जाओ। छोड़ के कोई मॉड्यूल नहीं जाना। छोड़ के जाओगे तो डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि मान लो पेपर में सी और डी मॉड्यूल मुश्किल आ गया, ए और बी आसान आ गया, तो इस 30 नंबर के पेपर में से अगर आपको 25 भी आ जाते हैं तो आधे तो आपने स्कोर कर ही लिए। अगर आप ए और बी छोड़ के ही चले जाओ, सिर्फ सी और डी के भरोसे रह जाओ और सी और डी मुश्किल आ जाए, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो अभी एक तो आपको सी और डी पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ए और बी भी आपको कवर करने हैं। लेकिन इनमें से भी क्या आपको सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है? तो नहीं। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जानना चाहते हैं तो देखो, ये मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि मॉड्यूल ए में से चैप्टर 4, 5, 6 और 7 आप पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल बी में से आपको ये चैप्टर्स जो हैं ये कवर तो करने हैं, लेकिन इसमें से भी मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाली हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं और आप एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएंगे बिना एक एक चीज पढ़े। क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो रिक्वायरमेंट है, ये कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के भी आप 60+ स्कोर कर सकते हो। फिर ये मॉड्यूल सी है, इसमें से आपका जो 17 चैप्टर है, देखने में तो लगता है कि सिर्फ 17 है, लेकिन 17 ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से है। तो ये उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक में, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 24। तो ये आपको चैप्टर्स करने हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कहीं पे लिखना है, ये पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम मॉड्यूल डी की बात करें, तो देखने में ये भी लगता है कि सिर्फ 34 चैप्टर हैं इस बीआरबीएल सब्जेक्ट में, लेकिन 25 ए बी सी डी ई, 27 ए बी सी डी ई एफ, 28 ए बी सी डी, इस तरीके से ये चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कि आपको अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लेकिन इनमें से भी आपको किन पे ज्यादा फोकस करना है वो भी मैंने बता दिया। हर चैप्टर में से क्या क्या आप चीज पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ूंगा, मैं चैप्टर 4, 5, 6, 7 पढ़ना चाहता हूँ, तो 4, 5, 6, 7 में से आपको क्या किस चीज पे फोकस करना है? तो ये रही वो टॉपिक लिस्ट, कि इसमें से आपको इस चीज पे फोकस करना है। चैप्टर 5 आप फुल चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है उसमें आपको रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी पढ़ना है, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस पढ़नी है, को लेंडिंग के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 7 में से आपको नरसिम्हन कमेटी पे जोर देना है, रिफॉर्म्स पे जोर देना है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आप अपनी बुक ओपन करो और उसमें ये सब मार्क कर लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेम आपका मॉड्यूल बी में से भी आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ये सारी आपको लिस्ट मिल गई है। ठीक है, मॉड्यूल बी में से, मॉड्यूल सी में से, मॉड्यूल डी में से कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी देखना है कि आप सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो। दोनों रेफरेंसेस के लिए हमने आपको टॉपिक भी दे दिए, आपको चैप्टर नेम भी दे दिए। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखनी है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है, या नंबर बेस्ड चीजें होंगी, आपको रटने पड़ेंगी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने अलाउड हैं, और आपको ना उसमें ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, डैश ऐसे दिया होगा कि नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स कंपल्सरी इन अ कंपनी आर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नहीं लिखा होगा, आपको अपनी मेमोरी से देखना है कि 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। ये आपको खुद से चीजें याद करनी पड़ेंगी। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, पेमेंट बैंक्स में, ये आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे। तो आपको, आप हो सके तो फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे नोट्स बना के रख सकते हो जिसमें आप ये चीजें लिख लिख के रखो कि ये एंड मोमेंट तक आप रिवाइज करते रहो। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। फिर आपका जो पूरा का पूरा बीआरबीएल का सिलेबस है, इसमें लॉज ही लॉज भरे पड़े हैं, बहुत सारे लॉज ही हैं, सरफेसी एक्ट है, ये एक्ट वो एक्ट, टैक्स के लॉज हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है। तो उनमें अगर कोई अमेंडमेंट होता है, यू हैव टू बी विजिलेंट, कि ऐसा तो नहीं कि बुक में जो डाटा दिया है वो पुराना हो चुका है और अब कोई नई अमेंडमेंट आ चुकी है। इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस अपडेटेड हो, मेरा डाटा जो है अपडेटेड हो, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर अगर आप जैब की प्रिपरेशन अच्छे से करे हुए हैं, वहां पे पीपीबी सब्जेक्ट था, तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मैच करेंगे बीआरबीएल और पीपीबी के अंदर। तो अगर आप देखें, पीपीबी में आपने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था, वही आपको कुछ कुछ चीजें बीआरबीएल में लेकिन थोड़ा डिटेल में है। सरफेसी एक्ट आपने पढ़ा था पीपीबी में, वही अब थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, इसके अलावा आपने आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम पढ़ा था इन योर जैब एग्जामिनेशन। फिर आपने कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, चेक, प्रॉमिसरी नोट, जैब में। ये सब चीजें आपको बीआरबीएल में दिखेंगी लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। तो अगर आपके पास कोई पुराने नोट्स पड़े हैं पीपीबी के जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, अब वो भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा रिवीजन करने में या दोबारा से उस माइंडसेट में आने में। तो अगर आप अभी जैब के लिए प्रिपेयर करें तो पीपीबी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपको बीआरबीएल में भी काम आने वाला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप बीआरबीएल की जो बुक है, जो आईबीएफ मैकमिलन की बुक है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए पढ़ने के लिए। देखो, जब भी आप इस बुक को खोलेंगे, आप सबसे पहले देखना, सबसे पहले चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर के पीछे लेट सम अप में उसकी समरी दी होगी, फिर कीवर्ड्स दिए होंगे, फिर चेक योर प्रोग्रेस में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। मान लो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 4 से लेके 7 इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए में, 1 से 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं पूरा छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ कवरेज तो मैं कर ही लूं, आप क्या करो, चैप्टर 1 ओपन करो, उसमें लेट सम अप में जाके सिर्फ उसकी समरी पढ़ लो, और समरी पढ़ने के बाद चेक योर प्रोग्रेस में एमसीक्यूज कर लो। और जो कीवर्ड्स हैं, आप देख लो कि क्या आप फेमिलियर हो उन कीवर्ड से, ऐसा कुछ सुनिए जो बिल्कुल नया टर्म है। तो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको चैप्टर में से पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बोल दिया कि कम इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो या कम इंपॉर्टेंस दो। तो कम इंपॉर्टेंस कैसे दोगे, सिर्फ समरी पढ़ लो, एमसीक्यूज कर लो। इस तरीके से भी आप करेंगे तो अच्छा कवरेज हो जाएगा, आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि अरे मैंने चैप्टर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, सिर्फ समरी पढ़ ली है, ताकि बेसिक्स आपको आता हो उसमें से। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, अगर आप हर रोज 1.5 घंटा निकाल लो पढ़ने के लिए, वीकेंड्स पे आप 3 से 4 घंटे निकाल लो, अभी से शुरू कर लो, और पेपर आने तक यही पैटर्न अगर आप फॉलो करते रहो, आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो, चारों के चारों प्लस द इलेक्टिव आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन हफ्ते में कुछ समय रिवीजन के लिए निकालो। पूरा दिन पढ़ते रहे, रिवाइज नहीं किया, पढ़ा भूल गए, पढ़ा हुआ तो 2 दिन बाद भूल जाएगा, हफ्ते बाद भूल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज नहीं करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा, पढ़ा ना पढ़ा हुआ। ओके, अब अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन में हम किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हर चीज हमने 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, तो थोड़ा सा भी समय मिलता है तो एक वीडियो कवर कर सकते हो। नोट्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हर चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस 10 टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एबीएम बीएफएम तो कर लूंगा, मुझे सिर्फ एबीएम और बीआरबीएल के
पढ़ने की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। सिर्फ बीआरबीएल का मास्टर कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, सिर्फ एबीएम का भी अलग से अवेलेबल है, तो वो भी आप एनरोल उसमें कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोई कोर्स लेके पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारी सीरीज हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए कि पढ़ना है, करना है। कोई कुछ बोलता रहे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है, कॉमर्स वालों का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पे आपको फोकस करना है, मोटिवेटेड रहेंगे, यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और नहीं कुछ सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं से एमसीक्यूज रिवीजन करिए, यूट्यूब से करिए, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए। प्रैक्टिस जरूर करिए कि क्या आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले ना आपको लगता है कि चलो यार क्रैश कोर्स से हो जाएगा, इट कैन हेल्प अ बिट, बट आपका सिलेबस ज्यादा है और बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, तो कोई ना कोई पेपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, इस पे आप मेल कर सकते हैं। मेरा नाम मेघा है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारी जो वेबसाइट है edutap.co.in, उस पे जाके आप हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, तो please do send a mail. So that's it for today. So all the best for your preparation. Thank you so much.